हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, सीएस प्लस आईटी ब्रांच प्लस इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोगों ने राइट डाउन कर रखा है, किसी नेटवर्क में लगे लोड रेजिस्टेंस को अधिकतम शक्ति तब प्राप्त होती है जब उसका मान सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। मीन्स RL इज इक्वल टू RS। किसी भी सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। उसी चीज को हमने यहां पर इंग्लिश में भी राइट डाउन कर रखा है। फॉर डीसी नेटवर्क, power delivered to the load is maximum if the load resistance RL is equal to the supplies resistance RS. That means RL is equal to RS. तो अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की जब भी बात करेंगे तो आपको एक ही चीज अपने माइंड में रखनी है, RL इज इक्वल टू RS जब होगा तो सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। और उस चीज को हम एक फिगर की हेल्प से समझेंगे और वहां पर प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि पावर जब मैक्सिमम हमारी तभी होती है सर्किट के अंदर जब RL की वैल्यू RS के इक्वल रखी जाती है। अब किसी नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल पे लगे लोड को मैक्सिमम पावर तब डिलीवर होती है जब लोड रेजिस्टेंस RL का मान सोर्स रेजिस्टेंस RS के इक्वल होता है। डीसी नेटवर्क के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अधिक सरल रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर बात करें तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम डीसी नेटवर्क के लिए बहुत ही इजीली लगाई जा सकती है और उसके लिए मतलब डीसी नेटवर्क के लिए यूज भी की जाती है। अब इस चीज को हम फिगर की हेल्प से समझेंगे। अब हम लोगों ने यहां पर एक फिगर कंसीडर कर ली। ये हम लोगों ने फिगर कंसीडर की है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया। इस एग्जाम्पल में हमने Vs इज इक्वल टू 10 वोल्ट, मतलब जो हमने बैटरी लगाई है वो कितने की लगाई है, 10 वोल्ट की। हमें पता है बैटरी का बड़ा टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। और जैसे ही पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती है और वो पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव में आती है। मतलब करंट यहां से चलेगी, RS रेजिस्टेंस में जाएगी, RL रेजिस्टेंस में जाएगी और नेगेटिव पे मिलेगी। मतलब करंट का फ्लो कैसे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब हम लोगों ने यहां पर फिगर एक कंसीडर कर ली। यहां पे माना Vs इज इक्वल टू 10 वोल्ट और RS इज इक्वल टू 5 ओम। Vs मतलब जो सोर्स वोल्टेज है वो कितनी है, 10 वोल्ट है, और जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम है। फिगर में दिखा रखा है RS इज इक्वल टू 5 ओम, Vs इज इक्वल टू 10 वोल्ट और RL मतलब लोड रेजिस्टेंस ये वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू 1 ओम से लेके 10 ओम तक चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे हमने लिखा है, अब इस Vs इज इक्वल टू 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स पर RL का मान वेरिएबल लोड लगाते हैं। मतलब RL मान का वेरिएबल लोड लगाया हमने Vs इज इक्वल टू 10 वोल्ट पे, ये हमें फिगर में दिख रहा है, तथा RL के कुछ मानों पर पावर की कैलकुलेशन करते हैं। अब हम लोगों ने पहले ही पावर को पढ़ चुके हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस चीज को हम लोग यहीं पे उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है, RL इज इक्वल टू RS। अब इस सर्किट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इस सर्किट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा लिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल लगा लिया। अब पॉजिटिव से चलेगा, सबसे पहले कौन सा रेजिस्टेंस है, 5 ओम, तो हमने इसको क्या नाम दे रखा है, RS, तो RS लगा लिया। उसके बाद फिर क्या लगा हुआ है, RL लगा लिया, ठीक है। और ये करंट है IL, तो इस सर्किट के अंदर करंट क्या फ्लो करती हुई दिखा दी, IL, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, VS। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वोल्टेज सोर्स कितने का लग रखा है, 10 वोल्ट का, मतलब 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, तो VS हमने यहां पे शो कर दिया। अब सर्किट के अंदर लोड करंट क्या होगी, हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू होता है IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दी, IL से। V की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दी, VS से। और R की जगह क्या है, RS प्लस RL, क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में है, और जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो सिंपली जुड़ जाते हैं। तो यहां से हमारे पे किसकी वैल्यू आ गई, IL की वैल्यू आ गई। IL इज इक्वल टू VS अपॉन RS प्लस RL। अब लोड रेजिस्टेंस में पावर कितनी होगी, हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, तो पावर डिसिपिएशन इज इक्वल टू VL इंटू IL। जो लोड रेजिस्टेंस है
है ना, जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगी और जो लोड रेजिस्टेंस में करंट होगी वही हमारी क्या होगी, पावर होगी। मतलब इस रेजिस्टेंस के अंदर हमें पावर निकालनी है इस रेजिस्टेंस के अंदर, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, VI। तो V तो क्या हो जाएगा, जो VL जो लोड रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिसिपेशन होगा इनटू IL, है ना, जो इस लोड रेजिस्टेंस के अंदर करंट आएगी। तो पावर क्या हो गई, VL इंटू IL। अब हमें पता है V इज इक्वल टू होता है IR, तो हम लोगों ने यहां पर V की वैल्यू पुट कर देंगे IR। तो I किससे रिप्लेस हो जाएगा, IL से, और R रिप्लेस हो जाएगा RL से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बिकॉज V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे हमने V इज इक्वल टू IR रख दिया, क्योंकि लोड वोल्टेज की बात हो रही है, तो इसलिए IL इंटू RL आएगा। यहाँ पर IL की IL से मल्टीप्लाई हो गई तो क्या हो गया, IL स्क्वायर हो गया इंटू क्या हो गया, RL हो गया। तो पावर कैसे निकालेंगे, IL का स्क्वायर इंटू RL। अब इसके लिए हम एक टेबल लेंगे कि सर्किट के अंदर पावर तभी मैक्सिमम ट्रांसफर होती है जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, और इस फिगर को हम अगले पेज पे दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोगों ने एक टेबल बना ली, यहां पर टेबल बनाई है, तो यहां पे हमने RL ले लिया। IL की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर ही चुके हैं कि IL कैसे निकालेंगे, IL इज इक्वल टू VS अपॉन RS प्लस RL, और पावर का फॉर्मूला भी हम लास्ट पेज पे निकाल चुके, ये निकल के आया था PD इज इक्वल टू IL का स्क्वायर इंटू RL वॉट, वॉट इसकी यूनिट है। और वो वाली फिगर हमने दोबारा ड्रॉ कर ली लास्ट पेज वाली। अब देखो यहाँ पर VS की वैल्यू 10 वोल्ट मान रखी है, तो इस फॉर्मूले में VS इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 10 वोल्ट। RS इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 5 ओम रखेंगे, है ना। RS फिगर से क्या दे रखा है, 5 ओम दे रखा है, तो यहां पे VS हमेशा क्या रखेंगे, 10 वोल्ट। RS क्या रखेंगे, 5, और RL की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 10 ओम तक चेंज होगी। तो RL की वैल्यू के लिए हमने यहाँ टेबल बना ली, कभी RL की वैल्यू 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी 4 रखेंगे, कभी 5, 6, 8, 10 तक वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो IL इज इक्वल टू, सबसे पहले जब हम इस वाले को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो आप एक को समझ लो, सारा उसी पैटर्न पे हम लोगों ने कर रखा है। तो IL इज इक्वल टू VS की वैल्यू क्या है, 10 है, फिगर से ही निकाली हम लोगों ने यहां से। RS की वैल्यू क्या हो गई, RS की सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है, ये भी कांस्टेंट रहेगी, तो यहां पे हम क्या कर देंगे 5 प्लस RL की वैल्यू यहां से ले लेंगे, ये कितनी है 1 है, तो क्या हो जाएगा VS 10 अपॉन 5 प्लस 1, 10/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.67, और फिर यहां पे हमारे पास क्या आ गया, IL आ गया, तो पावर की वैल्यू निकल जाएगी IL का स्क्वायर इंटू RL करके, मतलब 1.67 का स्क्वायर करेंगे इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.79। यही प्रोसेस फॉलो करके हमने ये पूरी टेबल निकाली है सब। चलिए एक और देख लेते हैं। अब हमें निकालना है RL इज इक्वल टू 2 पे IL की वैल्यू और PD की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, VS वही कांस्टेंट है 10 रख देंगे यहाँ पे, RS क्या है कांस्टेंट है 5 रख देंगे यहाँ पे, प्लस RL कितना है हमारा 2 ओम है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 10 अपॉन 5 प्लस 2, तो 10 अपॉन जब 7 करेंगे 1.43 निकल के आएगा। फिर पावर की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, कि IL का स्क्वायर 1.43 का स्क्वायर इंटू 2, तो पावर की वैल्यू क्या आएगी 4.09। इसी तरीके से सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग क्या देखेंगे, जब RL इज इक्वल टू RS होगा तो सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, वो आपको दिख भी रहा होगा। जब RL इज इक्वल टू 5 लिया और RS इज इक्वल टू यहां पे क्या लिया 5 लिया, तो ही सर्किट के अंदर पावर की वैल्यू 5 वोल्ट आई है। अदरवाइज जब RL की वैल्यू 5 ओम से हमने कम ली तब भी पावर की वैल्यू कम आई है, और जब इसकी वैल्यू हमने RL की वैल्यू ज्यादा ले ली तब भी पावर की वैल्यू 5 ओम से कम ही आई है। तो यहां पर हमारी ये चीज जो है वो प्रूव हो रही है। देखिए ये जो चीज है ना हमारी, इस जगह पर प्रूव हो रही है कि जब हम लोगों ने यहां पे लिखा है तो हमारी इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकल के आई है RS इज इक्वल टू RL पर, ये हमारी मैक्सिमम पावर निकल के आई है। ये देखिए जब यहाँ पे RL की वैल्यू 5 है और RS की वैल्यू भी 5 है, जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो पावर की वैल्यू 5 वोल्ट आएगी। अदरवाइज हर एक पॉइंट पे पावर की वैल्यू क्या है 5 से कम आएगी, 4.86, 4.72, 4.49, मतलब हर एक पॉइंट पे हमारी पावर की वैल्यू कम आएगी। लेकिन जब RL इज इक्वल टू RS होगा तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम निकल के आई है। तो आपको यही करना है, इसका प्रैक्टिकल भी लैब में है, तो इस चीज को अच्छे समझिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थ्योरम
आ सकती है एग्जाम में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच।